सिस्टर मैरी बहुत सालों से चर्च में रह रही थीं। वो बहुत शांत, अपने आप में खोई रहने वाली और अपनी मोतियों वाली माला से कभी अलग न होने वाली महिला थीं। लेकिन कॉन्वेंट की पुरानी डायरियों में एक बात लिखी थी, जो भी उस माला के मोतियों को गिनने की कोशिश करता, वो 7 दिनों के अंदर भयानक मौत मरता है। एक दिन 3 दोस्त और घमंडी लड़के विक्रांत, समीर और राहुल कॉन्वेंट के पास की एक खंडहर इमारत में पार्टी करने पहुंचे। शराब के नशे में चूर वो कॉन्वेंट की दीवार फांदकर अंदर घुसने का फैसला किया। उनकी नजर सिस्टर मैरी पर पड़ी, जो बगीचे में एक पेड़ के नीचे प्रेयर कर रही थी। उसकी माला उसके गोद में पड़ी थी। देखो, ये बुढ़िया अपने मन के तोल रही है। चलो इन मनकों को गिनकर इसका जाप पूरा करते हैं। समीर ने सिस्टर मैरी को धक्का दे दिया और माला छीन ली। तीनों ने शोर मचाते हुए मोतियों को गिनना शुरू कर दिया। 1, 2, 3। सिस्टर मैरी जमीन पर गिरी हुई थीं, लेकिन उनके चेहरे पर कोई दर्द नहीं, कोई चिंता नहीं थी। वो सब एंजॉय कर रहे थे। सिस्टर मैरी ने बोला, तुमने गिन लिए, अब ये माला तुम्हारी हो गई। इसके हर मोती का बदला तुम्हें चुकाना होगा। लड़कों ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया और माला को वहीं फेंक कर चले गए। अगली सुबह विक्रांत, जिसने सबसे पहले माला छीनी थी, अपने ही स्विमिंग पूल में डूबते हुए मिला। पानी सिर्फ 4 फुट गहरा था। डॉक्टरों के लिए ये एक अनसुलझा पहेली थी, मगर उसकी मौत उंगलियों के बीच एक काला मोती चिपका हुआ था। फिर समीर, जिसने सिस्टर मैरी को धक्का दिया था, उसकी कार के ब्रेक अचानक फेल हो गए। कार एक ट्रक से जा टकराई। पुलिस को कार के मलबे से उसका शव निकालने में घंटों लगे। हैरानी की बात यह थी कि उसकी आंखों की पुतलियां गायब थीं और उनकी जगह 2 छोटे चमकदार काले मोती जड़े हुए थे। अब खाली राहुल बचा था। डर के मारे उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। उसने पुलिस में शिकायत की, लेकिन कोई सबूत न होने के कारण उसकी बात को बकवास समझा गया। 7वें दिन वो आखिरी उम्मीद के साथ कॉन्वेंट पहुंचा। उसने सिस्टर मैरी के पैरों पर गिरकर माफी मांगी। सिस्टर मैरी ने उसे शांति से देखा। बेटा, बदला मेरा नहीं है, ये उन आत्माओं का है जिन्हें इस माला के मोतियों में कैद किया गया है। हर मोती एक आत्मा है जिसने मरते वक्त ऐसी ही यातना भोगी थी। तुमने उन्हें मुक्त करने के बजाय उन्हें गिनकर उनकी पीड़ा को दोहराया है। अब वो तुमसे अपना हिस्सा वसूल रही हैं। मुझे बचा लो। मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। ये माला लो, इसे पूरी तरह से नष्ट कर दो। हर एक मोती को पीसकर चूरा बना दो, तभी तुम बचोगे। उसने लगभग आधी माला के मोतियों को पीस डाला। हर मोती के टूटते ही उसे एक तेज चीख सुनाई दी, जैसे कोई आजाद हो रहा हो। थकान और डर से वो सो गया। जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि बचे हुए मोती अभी भी वहीं पड़े हैं। उसने उन्हें पीसना शुरू किया, लेकिन तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर पड़ी। सिस्टर मैरी बगीचे में खड़ी थीं और उनके चेहरे पर एक विजयी, भयानक मुस्कान थी। उसने महसूस किया कि वो मोतियों को नहीं, बल्कि अपनी ही दांत पीस रहा है। उसके मुंह से खून बह रहा था। वो चीखता हुआ भागा, लेकिन कॉन्वेंट का दरवाजा बंद था। पीछे से सिस्टर मैरी की आवाज आई, तुमने मेरी माला के सारे मोती तो नहीं पीसे राहुल, अब तुम्हें बाकी का हिसाब चुकाना होगा। अगली सुबह राहुल का लाश कॉन्वेंट की दीवार से टंगी हुई मिली। हैरानी की बात यह थी कि उसकी बंद मुट्ठियों में काले मोतियों का चूरा भरा हुआ था और सिस्टर मैरी हमेशा की तरह प्रार्थना कर रही थी। उनके गले में एक नई माला थी, जिसमें 3 चमकदार नए काले मोती जुड़े हुए थे। बेटा, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो बेटा।